स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो न्यू वैकेंसी आई है एएसआई ऑपरेशन यानी कि सहायक और निरीक्षक परिचालक का जो 462 पोस्ट का है, उसी के आधार पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी कि एएसआई का जितना भी एग्जाम हुआ है उसी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो सहायक और निरीक्षक परिचालक के सिलेबस इसमें 40 नंबर का जो जीके जीएस करंट इवेंट्स को पूछा जाएगा और 60 नंबर का फिजिक्स का क्वेश्चन होने वाला है। आइए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य का क्या कार्य था? तो अमात्य का कार्य था, बताइए क्या आंसर होगा पहला का? तो पहला का आंसर हो जाएगा वित्त एवं राजस्व। क्या काम था इनका? तो वित्त एवं राजस्व मंत्रालय संभालना इनका काम था। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से किस संशोधन द्वारा बदला गया? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 52वां और 61वां। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? दो का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन दे रहे हैं नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर। तो तीसरा का क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा का आंसर हो जाएगा नवादा। कहाँ पे है? नवादा में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र अर्थव्यवस्था में क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन है मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय की विषमता, विकास दर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आय की विषमता को दर्शाता है। जो लॉरेंज वक्र है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका आय की विषमता को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है 1972, 1987, 1992, 1997। तो इसका आंसर हो जाएगा 1987। क्या आंसर हो जाएगा? पाँच का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने गजबेटक की उपाधि धारण की थी? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, सदाशिव राय। तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। छह का आंसर क्या हो जाएगा? छह का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लोकसभा अध्यक्ष। सात का क्या आंसर होगा? सात का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केबुल लमजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील पर है? ऑप्शन है चिल्का, वूलर, लोकटक और कोलेरू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकटक झील। आप कमेंट करके बताइए कि लोकटक झील कहाँ पे है। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय निकाय पहली बार किस वर्ष मनाया गया? किस वक्त बनाया गया? ऑप्शन है आपका 1989, दूसरा है 1990, तीसरा है 1993 और चौथा है 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1989 में। 10 का आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 3 कठिया प्रथा के तहत नील की खेती कितने भाग पर अनिवार्य थी? तो पहला ऑप्शन है 3/10, दूसरा है 3/20, तीसरा है 1/3, चौथा है 3/25। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी, 3/20 में। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, डोलड्रम पेटी के विस्तार अक्षांशों के बीच कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में, बी ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री तथा 35 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में, 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में। देखिए जैसे ये हो गया आपका, ये गोलार्ध हो गया, ठीक है। गोलार्ध में ये 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। अब देखिए 0 डिग्री से यहाँ पे जाएंगे तो 1 1 2 3 ऐसे करके आता है, तो ये 5 डिग्री हो गया उत्तर में, नॉर्थ में, और ये 5 डिग्री हो गया आपका साउथ में। तो यानी कि इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को डोलड्रम क्षेत्र बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डोलड्रम क्षेत्र। यानी कि 0 से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश में। तो 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने अपना नाम बुध शाक्य बताया है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका भाबरू, मस्की, शाहबाजगढ़ी, गिरनार। तो 13 का आंसर हो जाएगा मस्की में। किसमें? मस्की में। 13 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? ऑप्शन है चिलैया समिति, केलकर समिति, रंगराजन समिति, कस्तूरी रंजन समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केलकर समिति। 14 क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहाँ वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन हो जाएगा लोथल, चनदुड़ो, बनवाली और राखीगढ़ी। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, चनदुड़ो में। क्या आंसर होगा? चनदुड़ो में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
16 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद है ना, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन दिए हुए अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 362, 262, 263, 280 और 312। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका 263। क्या होगा? 263। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाईमुडी चोटी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और सतपूर्णा। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका अन्नामलाई। क्या आंसर हो जाएगा? अन्नामलाई। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये थे आपका जयप्रकाश नारायण। 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? ऑप्शन दिया हुआ है बेरुबाड़ीवाद, केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, सज्जन सिंहवाद। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी, केशवानंद भारतीवाद। क्या आंसर हो जाएगा? केशवानंद भारतीवाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ जापान के पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, कनाडा के पश्चिम में, अफ्रीका के दक्षिण में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बौद्ध धर्म के नयवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन दिया हुआ नागार्जुन, असंग, धर्मकृति और मोगलीपुत्तिस ने। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, कौन? नागा अर्जुन ने। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुद्रास्फीति के दौरान सबसे ज्यादा लाभ किसे है, मतलब किसे होता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका साहूकार, ऋणी, सरकारी कर्मचारी, बचत खाता धारक। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऋणी को। सबसे ज्यादा किसको फायदा होता है? ऋणी को फायदा होता है। तो 22 का आंसर क्या होगा? बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। कमेंट करके आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो लोकसभा अध्यक्ष होता है अपना त्याग जो उपाध्यक्ष को देता है। आइए देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या बोला है, 1857 के दौरान फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला, लियाकत अली, अजीमुल्ला खान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलाना अहमदुल्ला, है ना, अहमदुल्ला। क्या आंसर होगा? 24 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है? ऑप्शन दिया हुआ है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन और सिमलीपाल। तो 25 का आंसर हो जाएगा कच्छ की रण। कौन है? कच्छ की रण। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। 26 का आंसर हो जाएगा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या आंसर होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है? ऑप्शन है 248, 249, 250 और 253। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 249। कितना है? 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड किसने शुरू किया? ऑप्शन दिया हुआ है गुरु प्रसाद सेन, मजरुल हक, सचिंद्र सिन्हा और हसन इमाम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गुरु प्रसाद सेन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफिन वस्तुओं के मामले में मांग वक्र कैसा होता है? ऑप्शन नीचे की ओर गिरता हुआ, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। 29 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? ऑप्शन दिया हुआ है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, कौन? 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मनसुख लाल नजर, महादेव देसाई, प्यारे लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मनसुख लाल नजर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला धारा किस महासागर की ठंडी धारा है? ऑप्शन दिया है प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो आपका 32 का आंसर हो जाएगा बी, अटलांटिक महासागर की धारा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन दिया पटना, लखनऊ, फैजपुर और गया। 33 का आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय कितनी प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ किस मिट्टी का दूसरा नाम है? ऑप्शन दिया है जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका बनारस अधिवेशन 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, मद्रास 1908 में। ऑप्शन हो जाएगा बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है मंदी के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ मुद्रास्फीति, केवल मंदी, मुद्रास्फीति की घटना। इसका आंसर हो जाएगा मंदी के साथ मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो 37 का क्या आंसर होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल झील कहाँ स्थित है? तो पोंगल झील कहाँ स्थित? ऑप्शन दिया हुआ सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा बी, कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, एल एम सिंघवी, अशोक मेहता, थोंगन समिति।
तो इसका आंसर हो जाएगा एलएम सिंधवी समिति। एलएम सिंधवी समिति की ही सिफारिश पर जो पंचायत को क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी के दौरान बेरोजगारी की दर क्या होती है? ऑप्शन दिया हुआ है बहुत कम, स्थिर, बहुत अधिक और शून्य। इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। 40 का क्या आंसर हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ से क्या होगा कि 41 से आपका फिजिक्स से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके सिलेबस में क्या है कि 40 नंबर जो है वो पूछेगा आपका जीएस से, है ना, करंट इवेंट से। बाकी जो 60 नंबर है वो किससे पूछेगा? तो वो पूछेगा आपको फिजिक्स से। ठीक है, तो ये देखते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि श्यानता गुणांक की बीमा क्या होती है, यानी कि श्यानता गुणांक की बीमा पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, है ना, ml-1 t-1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। वायु का एक बुलबुला जल के अंदर किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो ऑप्शन दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा बी अवतल लेंस। कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर ऊर्जा को किस रूप से किस रूप में परिवर्तित करता है ना, किस रूप से किस में परिवर्तित करता है, यानी कि जो विद्युत मोटर है ना, विद्युत मोटर ऊर्जा को किस रूप में ये परिवर्तित करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा की ओर। किधर से किधर करता है? तो विद्युत से यांत्रिक की ओर करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई वाले स्थानों या पहाड़ों पर पानी कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका वायुमंडलीय दाब कम होता है, वहाँ ठंड अधिक होती है, हवा भरी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। वायुमंडलीय दाब की वजह से क्या होता है? पानी जो है कम तापमान पे, है ना, उबलने लगता है, यानी कि वायु दाब कम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बम का विस्फोट किस नाभिकीय सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन दिए हुए नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, प्राकृतिक रेडियो धर्मिता। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इस पे करता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है विस्थापन, तय की गई दूरी, वस्तु का त्वरण, वस्तु की औसत चाल। तो 46 का बताइए क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा वस्तु की त्वरण। क्या आंसर होगा? वस्तु की त्वरण आंसर हो जाएगा। 46 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरे की अत्यधिक चमकना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? ऑप्शन ए नियमित परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है, बताइए क्या होगा आंसर? पहला ऑप्शन दिया हुआ एसी धारा को डीसी में बदलना, बी दिया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना, सी दिया है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, डी दिया धारा डीसी धारा को एसी में बदलना। बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना काम होता है। तो 48 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव कान के पर्दे पर कितना समय तक बना रहता है? ऑप्शन है 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड और 1 सेकंड। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका 1/10 सेकंड तक ही बना रहता है। तो 49 का क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो अधिकतम ऑप्शन दिया भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी केंद्र पर, पहाड़ों की चोटी पर। तो 50 के बाद ये क्या आंसर होगा? तो 50 का आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टीन, जोहान्स केपलर। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो, है ना, गैलीलियो गैलीली के द्वारा। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तापमान इसका बढ़ जाएगा। 52 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग कितना निर्धारित है? ऑप्शन दिया हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 9.8 किलोमीटर पर सेकंड, 7.2 किलोमीटर पर सेकंड और 15 किलोमीटर पर सेकंड। तो 53 का आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम किन भौतिक राशियों के बीच संबंध को दर्शाता है? बल और दूरी, आवेश और समय, विभवांतर और विद्युत धारा, प्रतिरोध और तापमान। तो 54 का बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा विभवांतर और विद्युत धारा। विभवांतर और विद्युत धारा को दर्शाता है ना, ओम का नियम किन भौतिक राशियों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो 54 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तुल्यकाली, है ना, उपग्रह पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है?
ऑप्शन दिया हुआ है 16,000, 26,000, 36,000 और 40,000। तो 55 का आंसर हो जाएगा सी 36,000, है ना, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले एक्स किरण, है ना, क्या चीज, एक्स किरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिए हुए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डब्ल्यू के रॉन्टजेन, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और जॉन डाल्टन। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका डेब्यू जे रॉन्टजेन, है ना, यानी कि रॉन्टजेन जो है ये एक्स किरणों की खोज की थी, है ना, डब्ल्यू के रॉन्टजेन। 55 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर आती है तो उसमें खड़े व्यक्ति का, है ना, भार क्या होगा? आभासी भार क्या होगा? वास्तविक भार से बढ़ेगा या वास्तविक भार से घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या शून्य महसूस होगा? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक भार से घटेगा। क्या होगा? वास्तविक भार से घटेगा। 57 क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई में वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग कौन करता है ना, उपयोग कौन करता है? तो अंतरिक्ष यात्री करता है, चिकित्सा विशेषज्ञ करता है, नौचालक करता है, वायु यान के पायलट करते हैं। तो जब समुद्र की गहराई की बात कर रहा है तो कौन करेंगे भाई, बताइए। 58 का क्या आंसर हो जाएगा? नौचालक करते हैं ना, नेविगेटर करते हैं। तो 58 क्या होगा? सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना प्रकाश से किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन कारण होता है या प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है या प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है? बताइए 59 का आंसर रहेगा। तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 59 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है या शून्य हो जाता है? बताइए 60 का आंसर क्या होगा? तो इसका क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से क्रीम को अलग करने वाली मशीन में कौन सा बल कार्य करता है? तो 61 का बताइए क्या आंसर होगा? 61 का अभिकेंद्रीय बल होगा या अपकेंद्रीय बल होगा या घर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है या अवतल लेंस का होता है या बेलनाकार लेंस का या बाइफोकल लेंस का? बताइए निकट दृष्टि दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका अवतल लेंस का। किसका होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो फिर 62 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंची इमारतों को बिजली से बचाने वाले तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर बेल ने किया, जोसेफ लिस्टर ने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अल्बर्ट आइंस्टीन, किसने किया? तो ये किए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है? ऑप्शन दिया हुआ ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। तो किस में यात्रा नहीं करती है? तो ये निर्वात में यात्रा नहीं करती है। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, 64 का आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। समुद्री जहाजों में सही समय का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ आपका बैरोमीटर, क्रोनोमीटर, फायदोमीटर, एनेमोमीटर। बताइए 65 का आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रोनोमीटर। क्या आंसर हो जाएगा? क्रोनोमीटर। समुद्री जहाज में, है ना, सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मानक मान कितना होता है? तो बताइए 66 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 6.67 गुणा 10 के पावर माइनस 11 एनएम स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर। ठीक है, 66 का क्या आंसर होगा? 66 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं 67 और क्वेश्चन। महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में अधिक तीक्ष्ण क्यों होती है? तो ये देखिए ऑप्शन दिया, उनकी आवृत्ति कम होती है, उनकी आवृत्ति अधिक होती है, उनका आयाम अधिक होता है, उनका आयाम कम होता है। तो 67 का बताइए क्या आंसर होगा? उनका आवृत्ति अधिक होती है। क्या होता है? इनकी आवृत्ति जो होती है ये अधिक होती है। तो 67 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 भौतिक में पृष्ठ तनाव को मापने की इकाई, है ना, ऐसा इकाई क्या है? तो ऑप्शन दिए न्यूटन है, जूल है, न्यूटन प्रति मीटर है या वाट है? तो क्या है? तो ये है आपका न्यूटन प्रति मीटर है। तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो या जनरेटर मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है आपका तापीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या स्वप्रेरण। तो 69 का आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या हो जाएगा आंसर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 69 का सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में ब्लैक होल की घटना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन दिए हुए सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, एच जे भाभा और मेघनाथ साहा। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर, है ना, एस चंद्रशेखर। 70 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में रॉकेट का आगे बढ़ना न्यूटन के किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो 71 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण। इस पे रेखीय संवेग संरक्षण पे। तो 71 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता या शक्ति को मापने का मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया हुआ लूमेन, लक्स, डायोप्टर, वाट।
इसका आंसर हो जाएगा आपका डायोप्टर, है ना। लेंस की जो क्षमता है या शक्ति हो, ये डायोप्टर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। तो 72 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, जोहान रिटर, आइजैक न्यूटन, हेनरिक हेड्ज, है ना, गुलिलियमो मार्कोनी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 का? तो 73 का आंसर हो जाएगा जोहान रिटर, है ना। सूर्य से आने वाली हानिकारक जो परावैंगनिक किरण है, इसकी खोज कौन किया था? जोहान रिटर ने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर वायुमंडल में बादलों के तैरने का भौतिक कारण क्या है? ऑप्शन दिए, वायु का दाब कम, है ना, वायु या बादलों का कम घनत्व, कम तापमान, वायु की अधिक श्यानता। बताइए 74 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बादलों का कम घनत्व की वजह से क्या होता है कि ऊंचाई पर बादल तैरते हैं, है ना। वायुमंडल में क्या होते हैं? बादल तैरते हैं। 74 का आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक उच्च तापमान, है ना, जैसे कि सूर्य का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है मरकरी थर्मामीटर, पायरोमीटर, गैस थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर। तो 75 का बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर, है ना। सूर्य की जो गर्मी है यानी कि तापमान है, उसको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं ना, उसका तापमान कितना है। या अत्यधिक उच्च तापमान किस में मापते हैं? तो पायरोमीटर में मापते हैं। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोलन करते हुए पेंडुलम की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ऑप्शन दिए, अधिकतम विस्थापन पर, मध्य स्थिति पर, मध्यम मार्ग पर, या शून्य होती है। 76 का आंसर हो जाएगा आपका मध्यम स्थिति में, है ना, यानी कि सबसे नीचे। सबसे नीचे क्या होती है? पेंडुलम की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। 76 आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो में स्टेशन बदलते समय होने वाली ट्यूनिंग किस पर आधारित होती है? ऑप्शन दिया हुआ है, ध्वनि का परावर्तन, विद्युत चुम्बकीय अनुनाद, प्रकाश का विवर्तन, या तरंगों का व्यक्तीकरण। तो बताइए 77 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय अनुनाद। क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय अनुनाद, है ना। जब रेडियो स्टेशन बदलते हैं ना, तो जो ट्यूनिंग होती है वो किस पे आधारित होती है? विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर आधारित होती है। 77 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान में वृद्धि होने पर किसी द्रव की श्यानता पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन दिया, श्यानता बढ़ती है, श्यानता घटती है, श्यानता अपरिवर्तित रहती है, श्यानता दोगुनी होती है। 78 का आंसर हो जाएगा श्यानता घटती है। क्या होती है? श्यानता घटती है। तो 78 का क्या आंसर होगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय भौतिकी में पोजिट्रॉन नामक कण की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया, जेम्स चैडविक, कार्ल एंडरसन, एनरिको फर्मी, हिदेकी युकावा। 79 का आंसर हो जाएगा कार्ल एडरसन। क्या होगा? कार्ल एडरसन, यानी कि पोजिट्रॉन जो नामक कण है उसकी खोज किसने किया था? तो कार्ल एडरसन ने किया था। तो 79 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज के टायरों में घर्षण और गर्मी से बचने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो बताइए 80 का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के अंदर निरंतर उत्पन्न होने वाली अपार ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक ऑक्सीकरण, या कोयले का दहन। तो बताइए 81 का आंसर हो जाएगा, 81 का आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन। यानी कि जो ये जो सूर्य के अंदर जो निरंतर अपार क्या हो रहा है कि जो देखिए सूर्य के अंदर निरंतर उत्पन्न होने वाली अपार ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। 81 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो कितने फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है? देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ 98.2 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट और 37.0 फ़ारेनहाइट। तो 82 का आंसर बताइए क्या होगा? 82 का आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। अच्छा सेल्सियस की बात करें तो बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि कितना डिग्री सेल्सियस होता है? फ़ारेनहाइट पे तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। बात करें सेल्सियस की तो आप बताइए कितना डिग्री सेल्सियस होता है? कमेंट करके बताइए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, है ना, पद्धति में विद्युत धारा की मूल इकाई क्या है? 83 का ऑप्शन दिया हुआ है आपका वोल्ट, ओम, एम्पियर और वाट। 83 का क्या आंसर हो जाएगा? एम्पियर, है ना। क्या होगा? एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का जो सही मात्रक है वो क्या है? एम्पियर है। 83 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति किन गतियों का संयोजक है? ऑप्शन है केवल घूर्णन, केवल स्थानांतरीय और घूर्णन दोनों, प्रक्षेप्य गति। 84 का आंसर हो जाएगा स्थानांतरीय और घूर्णन दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 85, पौधे की वृद्धि मापने वाले यंत्र केस्क्रोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दिया हुआ है जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, प्रफुल्ल चंद्र राय, होमी जे भाभा। बताइए 84 का आंसर हो जाएगा, 84 का हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। क्या आंसर हो जाएगा? जगदीश चंद्र बोस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका पारा, तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम। 86 का बताइए क्या आंसर होगा? इसका हो जाएगा चांदी, यानी कि सिल्वर। ये सिल्वर क्या है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, यानी कि कंडक्टर होता है। 86 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धचालक का विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा या स्थिर रहेगा या अनंत हो जाएगा?
बताइए 87 क्या आंसर हो जाएगा? तो ये क्या होगा? घटेगा, यानी कि जो एक अर्धचालक है उसका तापमान बढ़ाएंगे ना तो विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगा? घट जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडल की किस घटना पर आधारित होती है? ऑप्शन दिया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का विवर्तन। तो बताइए 88 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। तो 88 का क्या आंसर होगा? बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पाइप में बहते हुए तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है बेचूरीमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर। तो बताइए 18 में क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेचूरीमीटर। क्या होगा आंसर? बेचूरीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को मापने का सही मात्रक क्या है? अब ऑप्शन दिया हुआ है महो, ओम, हेनरी और वेबर। तो बताइए 90 का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ओम, है ना। यानी कि विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध होता है ना उसको किस में मापते हैं? इसको मापते हैं ओम में मापते हैं। तो 90 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा बाहरी हिस्सा स्पष्ट दिखाई देता है? ऑप्शन है वर्णमंडल, किरीट या कोरोना, प्रकाश मंडल या सौरधब्बा। 91 का क्या आंसर होगा? ये दिखाई देता है किरीट, इसको कोरोना ही बोलता है ना। किरीट या कोरोना क्या होता है कि दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है ना तो सूर्य का बाहरी हिस्सा जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? किरीट या कोरोना बोलते हैं। 91 का आंसर होगा बी होगा। चलिए देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। शत्रु के विमानों का पता लगाने के लिए रडार किन तरंगों का उपयोग करता है? ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, रेडियो तरंग का, औरक तरंग का और गामा तरंग का। बताइए कि कौन सा तरंग का यूज करता है? तो ये तरंग यूज करता है रेडियो तरंग का। किसका यूज करता है? रेडियो तरंग का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में सुरक्षा के लिए उपयोग होने वाली फ्यूज तार किन धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन दिए तांबा और जस्ता, टीन और सीसा, जस्ता और लोहा, टंगस्टन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा टीन और सीसा का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। तो 93 का आंसर होगा बी होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइंस्टीन को किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन दिया है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, परमाणु मॉडल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो 94 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत में ध्वनि का तारतम्य मुख्य रूप से किस गुण पर निर्भर करता है? ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि का आयाम, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का वेग और ध्वनि की तीव्रता। बताइए 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 95 का आंसर हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति। क्या होगा? ध्वनि की आवृत्ति। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी छोटी वस्तु के बाहरी व्यास या गहराई को सटीक मापने के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन दिया पायरोमीटर, वर्नियर कैपिलर, कैलिपर, क्रोनोमीटर या बोलोमीटर। तो बताइए 96 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्नियर कैलिपर। हाँ 96 का आंसर होगा बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के मान का कितना होता है? यानी कि आधा होता है, 1/4 होता है, 1/6 होता है या 1/10 होता है? बताइए कितना होता है? तो ये होता है 1/6 होता है। तो 97 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन है माध्यम का घनत्व, माध्यम का तापमान, माध्यम का रंग, माध्यम का दाब। तो किस पर निर्भर नहीं करती है? 98 को बताइए। तो 98 का हो जाएगा माध्यम का दाब, यानी कि दाब पे क्या होता है? निर्भर नहीं करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु भौतिकी में रेडियो धारिता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है फर्मी, क्यूरी, एंगस्ट्रॉम तथा मोल। 99 का क्या आंसर हो जाएगा? क्यूरी, यानी कि वेक्यूरल। रेडियो धारिता का सही मात्रा क्या होता है? वेक्यूरल होता है या क्यूरी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्दियों में रेल की पटरियों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि गर्म होने पर या गर्म करने पर लोहा क्या होगा? सिकुड़ता है, फैलता है, मुड़ जाता है या अपरिवर्तित रहता है। तो बताइए क्या होता है? तो ये क्या होता है? फैलता है। फैलता है इसलिए क्या करते हैं कि सर्दियों में जो रेल का पटरी जो छोड़ा जाता है ना बीच में गैप, ये गर्म होने पर क्या होगा? फैल जाता है, इसीलिए क्या उसको छोड़ते हैं। 100 का आंसर क्या हो जाएगा? 100 का आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन देखे जो प्रीवियस ईयर पे आधारित था। अगर आपको इसका सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं, इसका सेट भी जल्द से जल्द ला दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।